सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र के अंदर अपनी पहचान बना चुके हैं। विनय दुबेला से हम एक खास चर्चा करेंगे और उनसे पूछेंगे कई बातों के बारे में और लेंगे उनके जवाब। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम रूबरू के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम रूबरू के अंदर हम मंदसौर की हर उस शख्सियत को बुलाकर बात करते हैं कि मंदसौर का विकास और मंदसौर के बारे में उनकी पॉजिटिव धारणा क्या है। आज कार्यक्रम रूबरू के अंदर हम मुलाकात करने जा रहे हैं विनय दुबेला जी से। अब मैं दुबेला जी से पूछता हूँ कि मैं आपका परिचय किस रूप में दूं, राजनीतिक रूप में दूं, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में दूं, हिंदूवादी नेता के रूप में दूं, किस रूप में मैं आपका परिचय दूं, आप खुद डिसाइड करिए। ये निश्चित रूप से मैं एक मंदसौर का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। इस रूप जी में मेरी पहचान रहेगी तो ज़्यादा सार्थक होगी। जी, बात सही कह रहे हैं आप। हम सब मंदसौर के बाशिंदे हैं और इस बढ़ते हुए मंदसौर के साथ में हम भी अपने कदम बढ़ाकर एक छोटा सा योगदान दे रहे हैं कि मंदसौर के हित में कौन सी अच्छी बात हो सकती है। दुबेला जी, हमारा इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है। मैं थोड़ा सा आपसे राजनीतिक क्षेत्र में की बात पूछना चाहूंगा। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम। राजनीतिक क्षेत्र में आप आए, क्या सोच के आए थे? आपकी बहुत कुछ परिवर्तन कर देंगे या फिर कुछ क्या सोचा था आपने? निश्चित रूप से आपके सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ और आपके इस सुंदर से कार्यक्रम में जिससे मेरा शहर खड़ा होने वाला है, बड़ा होने वाला है और बड़े पर्दे पर जब मेरा शहर दिखेगा तो वहाँ पर भी यहाँ की कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से साफ-साफ दिखनी चाहिए। मैं जब राजनीतिक शुरुआत कर रहा था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं मेरे अपने शहर के लिए अपनी स्वयं की भूमिका को सुनिश्चित करूं कि मैं एक सामान्य नागरिक के रूप में, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में और सोशल वर्कर के रूप में भी किस प्रकार से अपने शहर को बड़ा कर सकता हूं या बढ़ाने में मदद कर सकता हूं। जो नेतृत्व कर रहे हैं उनके साथ कितनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकता हूँ, इस उद्देश्य से मैंने इसमें अपनी भूमिका निभाने की पूरी कोशिश की और जितना क्रम मैंने अभी तक किया है तो मुझे लगता है कि मैंने शहर में चाहे वो गिलेरी के रूप में ही लेकिन थोड़ा थोड़ा सहयोग करने का प्रयास किया है। सेतुवादी छवि भी बहुत तेजी के साथ में बढ़ रही थी, तो अचानक से क्या हुआ कि उस बढ़ते हुए कदम पर अचानक से रोक लग गया और अब आप काफी संतुलित तरीके से इस क्षेत्र में काम कर पा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं हर उस गलत चीज़ का विरोध करता रहूँगा, करता हूँ, करता रहूँगा हमेशा। जी यदि लगता है कि यदि मेरे सनातन को लेकर कोई गलत प्रकार की भाषा का उपयोग करता है, गलत तरीके से हमारे हिंदुओं के लिए गलत बात करता है, तो मैं आज भी उसी भूमिका में सदैव खड़ा रहता हूँ। लेकिन यदि लगता है कि मेरे शहर में जिस चीज़ का वातावरण बनाने की आवश्यकता है कि इस शहर क्षेत्र को पूरे सबके साथ सबका सहयोग लेकर आगे बढ़ाना है, तो फिर मुझे लगता है कि जब-जब जैसी-जैसी परिस्थिति बनेगी, मैं वैसे रूप में मंदसौर में दिखने के लिए तैयार हूँ। चाहे वो हिंदुत्व का रूप हो, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता का रूप हो, चाहे राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में हो। मेरा जब इसी से जुड़ा हुआ आपसे प्रश्न पूछता हूँ मैं आपके अंदर। आप औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर रहे हैं, पुराना हमारा औद्योगिक क्षेत्र बना हुआ ही है, मगर देखने में भी आ रहा है कि मंदसौर में कुछ फैक्ट्रियां तो बची नहीं। जो गिनी चुनी फैक्ट्रियां, बड़ी फैक्ट्रियां थी, वो भी बंद हो गई है। हम औद्योगिक क्षेत्र तो बना लेंगे, उद्योग कहाँ से लाएंगे? क्या प्लान है उसके लिए आपके पास? देखिए, मैं जब सरकार की योजनाओं को पढ़ता हूँ, देखता हूँ और जब वो युवाओं को, नए उद्यमियों को तैयार करने के लिए निरंतर प्रशिक्षण का काम कर रही है और हमारी जो स्कूली शिक्षा है, जो कॉलेज की शिक्षा है, यहाँ पर भी उद्योग को मतलब व्यावसायिक शिक्षा का जो चलन बढ़ाने की आवश्यकता है, लेकिन हमारी अपनी जिज्ञासा, मैं फिर कह रहा हूँ कि जिज्ञासा हमारी होनी चाहिए, यदि बढ़े। और विकासशील नहीं हो पाएंगे, विकास नहीं कर पाएंगे हम इसके अंदर। विनय जी, आप सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो मुझे जहां तक जानकारी है आपने एक ऐसा सैनिकों का ग्रुप बना रखा है जिसमें कई सैनिक जुड़े हुए हैं उसके अंदर, और ये शायद प्रदेश का ऐसा संगठन है जो आपने, शायद मैं कुछ गड़बड़, मुझे बताइएगा, ऐसा शायद प्रदेश का ऐसा कुछ ये आपका ग्रुप है जिसमें इतने सारे सैनिक मंदसौर जिले के जो काम करते हैं वो जुड़े हुए हैं। तो किस ढंग से आपका ग्रुप बनाइए और इसमें आप किस ढंग से सामाजिक कार्य करते हैं सैनिकों के प्रति? मैं खुले रूप से आज आपके चैनल को मैं बहुत आस्था के साथ बंधा हूं कि मेरा देशभक्त सैनिक इस जो है हमारी रक्षा का मुख्य आधार है। और जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और एक आह्वान सैनिकों के लिए किया कि मैं अपने सैनिकों के प्रति क्या अपनी आस्था व्यक्त कर सकता हूं, क्या हम सैनिकों को देखकर उनके सम्मान में खड़े होकर उनके लिए उनको सल्यूट कर सकते हैं, उनके लिए क्लिपिंग कर सकते हैं। तो मुझे उनके आह्वान के बाद जब मेरे मन में विचार आया और मेरे अपने साथियों से मिलकर मैंने जब चर्चा की कि यार अपनों को अपने क्षेत्र के सैनिकों के साथ संवाद करना चाहिए, उनको जोड़ना चाहिए। बहुत चुनौती वाला काम था, सैनिक बहुत सहज मिलना मुश्किल थे, बात करने में असहजता लगे कि यार ऐसा क्या हो गया, क्यों मिलने आ रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं। तो हमने पहले सैनिक से हमारी यात्रा प्रारंभ की और जब सैनिक के साथ पारिवारिक संबंध स्थापित किए तो मुझे लगता है कि जब वो संबंध स्थापित हुए तो आज हमने 1000 से ज्यादा सैनिकों को एक परिवार की डोर में बांध लिया है। मेरे मंदसौर जिले के सैनिक
आज पूरे देश भर में ऐसे संगठन के रूप में स्थापित हो गए कि पूरे देश के सैनिक पूछते हैं कि यार आपका दशपुर शहर मंदसौर ऐसा कैसा शहर कि हर सैनिक आता है, जब ढोल धमाका से जुलूस निकालता है, अभिनंदन करता है, ये मेरा शहर है। तो मुझे इस बात के लिए गर्व है कि मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपील की और उसको पूरे मंदसौर की एक एक जनता ने स्वीकार कर लिया। मैं सभी दर्शकों से भी निवेदन कर रहा हूँ कि मेरा अपना दशपुर शहर है और यहाँ पर इतनी सुंदर परंपरा स्थापित हो गई है, तो हम सब मिलकर प्रयास करें कि जब देश के प्रधानमंत्री जी हर महीने अंतिम रविवार को अपनी मन की बात करते हैं, तो मेरे अपने दशपुर धरा की इस अनूठी परंपरा का नाम लें, जिक्र करें कि मेरे मंदसौर का शहर पूरे देश भर में विश्व पटल पे जाकर खड़ा हो जाए कि एक शहर मंदसौर का, मध्य प्रदेश का शहर ऐसा है जहां पर सैनिकों के सम्मान की बड़ी श्रृंखला खड़ी हुई, सारा शहर देशभक्ति के माहौल में सैनिक के साथ कंधे से कंधा मिला लेता है। और एक आम दृश्य शायद आपकी नजरों में भी आया होगा कि यहाँ पर जो प्राइवेट बैंक वाले हैं उनकी वसूली बेहिसाब तरीके से चल चुकी है। चाहे जहां वो ऋण लेने वाले को, कर्जा लेने वाले को रोक के उसके साथ में गंदी गंदी गालियों से बात करते हैं, घर पहुंचकर वहां की महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। इस समझ में आप युवा होने के नाते और राजनेता होने के नाते और सामाजिक क्षेत्र में होने के नाते क्या प्रयास करेंगे कि इस प्रकार की जो ये काम चल रहा है यहाँ पर अवैध तरीके से हम उसको वसूली कहेंगे, इसको एक प्रॉपर तरीके से भी किया जा सकता है? तो इसके पीछे क्या, कि इससे धीरे धीरे शहर का वातावरण दूषित हो रहा है, क्योंकि जो सीजर आए हैं, जो वसूली करने वाले हैं, वो बहुत लोग जो इनमें बाहर के क्षेत्रों से भी आ गए हैं, जो मंदसौर का माहौल बिगाड़ रहे हैं। निश्चित रूप से बड़ा विषय है, बड़ा इस पर काम करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार की संस्थाएं नित्य मंदसौर में खड़ी होती जा रही हैं, उनकी लाइसेंस प्रक्रिया को जांचना बहुत आवश्यक हो गया है। किस प्रकार के लोग लाइसेंस प्राप्त कर रहे हैं, सोसाइटी एक्ट में पंजीयन करा लेना और पंजीयन के बाद ब्याज का एक बड़ा खेल करना, और समाज के साथ अंतिम पंक्ति में बैठे लोग जिनको आवश्यकता पड़ती है, वो यदि उससे कुछ ऋण प्राप्त करता है तो उसके साथ जो बाद की दुर्व्यवस्था बनती है, उसके साथ अभद्रता होती है। तो मुझे लगता है कि हम सबको समग्र प्रयास मंदसौर के लोगों को करना चाहिए। और यदि मेरे संज्ञान में भी ये विषय आता है तो मैं ये, चूंकि आपके चैनल पे बहुत सीधी बात है, संवाद में आपसे कर रहा हूँ, कि यदि वो आती है तो मैं निश्चित रूप से उनका पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन प्रशासन के प्रति एक जिम्मेदारी बनती है, जिला कलेक्टर मंदसौर और हमारे यहाँ के उप पंजीयक कार्यालय के अधिकारी, यदि अभी मंदसौर में जिस प्रकार की संस्थाओं का संचालन तेज गति से बढ़ा है, यदि उनकी प्रोसेस जांच लें, उसके बारे में उनको कितना अधिकार है, कितने परसेंट पे ब्याज पे दे सकते हैं, उनकी वसूली के अधिकार क्या है, तो ये सब मुझे लगता है कि वो सब जांचों के दायरे में जब आएंगे और कसावट होगी तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों पर बैंड भी लगेगा। लेकिन पुलिस विभाग भी इसमें थोड़ी सी तत्परता आगे लेकर दिखा दे। जिसके साथ घटना घट रही है, यदि वे शिकायत से चूकेंगे, किसी के दबाव में आएंगे, तो निश्चित रूप से वो सामने वाले व्यक्ति इस प्रकार की घटना करने में और आगे बढ़ेगा। यदि वे शिकायत करेंगे, और शिकायत की जानकारी, मैं तो लगता हूं मेरे शहर के तो पत्रकार सक्रिय हैं, राजनीतिक लोग सारे दलों के सक्रिय हैं, हम सब मिलकर प्रयास करते हैं कि हमारे शहर में ऐसी कोई घटना हो तो सबसे पहले पीड़ित पक्ष के साथ खड़ा होना चाहिए जो गलत तरीके का शिकार हो गया। तो मैं एक सोसाइटी का अध्यक्ष होने के नाते भी ये मानता हूं कि नियमों के बंधन में सारी चीजें शासन की बंधी हुई है, उससे बाहर जाकर कोई भी 1 रुपया अवैध रूप से वसूली नहीं कर सकता है। साफ सफाई भी करते हैं, लोगों को भी जोड़ते हैं, मगर इसके अंदर एक लूप होल मैं ये देख पा रहा हूँ इसके अंदर, कि आप लोग तो मेहनत करते हैं 1 महीने तक, उसको साफ भी कर देते हैं, उसका स्वरूप चेंज कर देते हैं, उसका रंग रोगन कर देते हैं, मगर देखने में आ रहा है कि जो सरकारी एजेंसियां हैं बाद में उस तरफ ध्यान नहीं देती हैं, और वो जो गंदी बावड़ी थी वापस गंदी हो जाती है, या कुएं गंदे थे वापस गंदे हो जाते हैं, या जिन नदियों को आपने साफ करा वो पुरानी वापस गंदी हो जाती है। क्या सरकारी एजेंसियों का दायित्व नहीं बनती है कि जन भागीदारी से जो काम किया गया है उसको लगातार सिलसिलेवार लगा रखने के लिए वो खुद भी अपनी जवाबदारी निभाए? निश्चित रूप से बहुत बड़ा प्रश्न है, और हम लोग जब सामाजिक क्षेत्र में काम करने आगे बढ़ते हैं तो स्वाभाविक है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसकी तरफ आशा भरी निगाहों से देखते भी हैं कि ये प्रशासनिक अमला यदि बेसिक रूप से जमीन पे आम सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर, शहर के आम लोगों के साथ मिलकर साझा रूप से काम करेगा, तो मुझे लगता है कि जिन कामों को जनता ने अपने हाथ में लिया है, सोशल वर्करों ने अपने हाथ में लिया, उनको बहुत पूर्णता के साथ हमेशा के लिए ठीक किया जा सकता है। मैं जब 2010 में माँ शिवना के घाट पे बहुत छोटी अवस्था में था, राजनीति में सक्रिय नहीं होता, लेकिन मन में था कि मेरी शिवना मैया, जहाँ पर अष्टमुखी भगवान पशुनाथ का मंदिर, उसके सामने के पार्ट पे जब क्रिकेट खेलते थे, मेले का ग्राउंड लगता था, तब मैंने कहा कि शिवना और शिव का संगम है, शिवना दिखती नहीं है। तो जब वहां पर मंदसौर के लोगों ने सबने मिलकर काम किया, जिसमें मैं किसी भी एक वर्ग को छोड़ नहीं सकता कि उस वर्ग ने काम नहीं किया हो, तो मेरी अपनी भूमिका भी उस दिन से चालू हुई। तो मुझे लगता है कि हमने
22-23 तक तो लगातार शिवना पर तकारी उठाकर गाद निकालने का काम किया। तो आज मुझे लगता है कि मुझे इस बात का हर्ष है कि उस शिवना पर 12 मासी पानी है, जहां पर हमारे बाहर से आने वाले पर्यटक जो अष्टमुखी के दर्शन करने आते हैं उनको पानी मिलता है। बात चालू होती है कि केवल एक दिन से शिवना साफ नहीं होने वाली, बात साथ शामिल होती है कि प्रशासनिक अमला जो 3-3 साल में बदल जाता है, तो 3-3 साल में विचारों का परिवर्तन आ जाता है। वो जब तक रहते हैं किसी की रुचि है, कोई IAS IPS अधिकारी आया, उसकी रुचि थी कि मैं जल गंगा संवर्धन अभियान या मिट्टी से जमीन से जुड़े विषयों पर काम करूं, लेकिन किसी का ऑफिस से निकलने का नहीं होता। मुझे लगता है कि जो अंग्रेज की बनाई हुई कलेक्टर की व्यवस्था है, इसको भारतीय परंपरा के साथ जोड़ना बहुत आवश्यक हो गया है कि जो चीज भारत के मूल में है, हम लोग श्रमदान के माध्यम से हमारे देश को बनाने का काम करते हैं, उसको ऊंचा उठाने का काम करते हैं। तो मेरे मंदसौर शहर की इतनी पुरातत्व संपदाएं हैं जिनको संवारने की आवश्यकता है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों से मैं आपने मेरे सारे लाइव डिबेट देखे होंगे जिसमें मैं अपनी स्वयं की फेसबुक से लाइव करता हूं। मैंने बार बार जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि कलेक्टर मैडम आप अपने ऑफिस से बाहर निकलें, आपके विभागों को ऑफिस से बाहर निकालें और ऐसी बावड़ियों पर जाएं। आज हम लोग लगातार 45 दिन से 7 सहेली की बावड़ी जो मंदसौर का पुराना किला है उस परिसर के अंदर है, इतनी सुंदर विरासत है हमारी, लेकिन उसको सहेजने के लिए हमको बार बार प्रयास करना पड़ रहा है। मैं आग्रह करता हूं कलेक्टर साहब के एक बार वहां पर आए, हम ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं जहां हमारा शहर जुड़ जाए, जहां प्रशासनिक व्यवस्था जुड़ जाए। शासन प्रशासन लगातार जल गंगा संवर्धन अभियान के साथ प्रयास कर रहा है कि ऐसे सारे जो बावड़ियां हैं वे चिन्हित हो जाए, बावड़ियां जो है जो सारे शहर की जल के स्रोत चिन्हित हो जाए। मुझे लगता है कि आज तो बहुत हरा हरा हम सबको दिख रहा है कि पानी सब तरफ है, लेकिन जल संकट का जो वैज्ञानिक बार बार हमको आगाह कर रहे हैं, उस पर मेरे मंदसौर शहर के सारे लोगों को बात करना जरूरी हो गई है। यदि हम लोग 7 सहेली की बावड़ी की बात कर लें, हम नाग देवता की बावड़ी की बात कर लें जो चौधरी का वार्ड क्रमांक 12 में, हम बात कर लें कि वार्ड क्रमांक 18 में बालाजी की बावड़ी है। इतनी सुंदर परंपरा है कि आज गर्मी का पूरा समय चल रहा है, लेकिन 1 इंच पानी उनमें से कम नहीं हुआ, लेकिन उसका पानी का दोहन हमारे समाज के प्रति कैसे हो सकता है, उसको ठीक करके, उसको रिपेयरिंग करके कैसे हम अपने समाज के साथ जोड़ सकते हैं। तो मेरा तो केवल आपके चैनल के माध्यम से मेरे अपने सरकार के सारे जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन कर रहा हूं, मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं। मंदसौर जिले का सौभाग्य है, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी हमारे मंदसौर के हैं, 2-2 सांसद है हमारे पास, लोकसभा सांसद है, राज्यसभा के सांसद हैं। आप थोड़ा सा प्रयास करें, समाज आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा और प्रशासनिक अधिकारियों की जो चूक हो रही है कि वे ऐसे स्थानों पर स्वयं की उपस्थिति दर्ज नहीं करा पा रहे, समाज के साथ जुड़ नहीं पा रहे, उनको जोड़ने का काम करना चाहिए। बहुत बहुत अच्छा विचार आपने व्यक्त किए विनय दुबेला जी। स्वाभाविक तौर पर मैं मानता हूं कि आप काफी सहज आदमी हैं, चौराहे पे खड़े होकर लोगों से सहज तरीके से मिलते हैं आप, और यही आपकी स्थापित कला है, मैं कह सकता हूं, मैं आपके जो क्षेत्र में स्थापित है आप उसके अंदर। आप तो का बहुत स्नेह है इस बात में कि मैं मंदसौर में, यदि मैं सामान्य परिवार से, पशुपालक परिवार से निकल कर आया, तो मुझे वो दिन याद है कि जब दूरदर्शन में राजेश जी काम करते थे, मैं छोटा सा बालक था, पूछते थे विनय तुम इस पर क्या सोचते हो, तो मुझे बोलने के लिए शब्द नहीं हुआ करते थे, लेकिन शब्द जब इतने बौद्धिक रूप से सक्षम व्यक्तित्व के सामने बैठता हूँ, थोड़े से झिझक भी थी, लेकिन आज मुझे लगता है कि आपके जैसे सभी जो साथी थे जिनका आशीर्वाद मुझे मिला और मैं अपनी बात को निर्भीक रूप से कहने के लिए सामर्थ्य जुटा पाया। जी बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी, आपको बहुत बहुत, आपने हमारे कार्यक्रम रूबरू के अंदर आकर समय दिया और बेबाक तरीके से आपने अपने विचार रखे, क्योंकि आमतौर पर यदि वो जरा से भी राजनीतिक क्षेत्र के अंदर होता है तो थोड़ा बोलने में झिझकता है या फिर घुमा फिरा के बात करना चाहता है, और आपने जिस बेबाकी के साथ में आज जनता के बीच में अपने मन की बात रखी है, हम इसको बोलेंगे आपके मन की बात आपने जनता के बीच में रखी है, तो और हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।